हमारी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा होता है। कभी गुनाहों के कारण दिल परेशान होता है, तो कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। लेकिन इस्लाम ने हमें हर मुश्किल का हल दिया है। अगर आप बुरे कामों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बुरी आदतें और गुनाह कैसे हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह दिल को काला कर देते हैं। जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसकी रूह पर असर होता है, दिल पर बुराई का धब्बा लगने लगता है। लेकिन अल्लाह ने हमेशा तौबा और अपनी जिंदगी को सुधारने का दरवाजा खुला रखा है। तो चलिए समझते हैं कि बुरे कामों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली और अहम बात यह है कि सोहबत यानी संगति पर ध्यान दिया जाए। हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त और जिनसे हम ज्यादा वक्त बिताते हैं, उनका हमारे किरदार पर सीधा असर पड़ता है। अगर हमारी सोहबत अच्छी है तो हम भी अच्छे कामों की तरफ खींचते हैं, लेकिन अगर हमारे दोस्त गलत रास्ते पर चलने वाले हैं तो हम भी उसी तरफ बढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू बेचने वाले की तरह है। अगर तुम उससे खुशबू नहीं खरीदोगे तो भी उसकी खुशबू तुम्हें जरूर लगेगी। और बुरे दोस्त की मिसाल लोहार की भट्टी की तरह है। अगर तुम खुद को बचाने की कोशिश भी करोगे तो उसकी चिंगारी से झुलस सकते हो। इसीलिए सबसे पहले यह देखें कि हमारे दोस्त और साथी कौन हैं। अगर आप यह देखेंगे कि आपके दोस्त नमाज के पाबंद हैं, कुरान पढ़ते हैं और आपको भी नेक रास्ते पर चलने की नसीहत देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका किरदार भी बेहतर होगा। लेकिन अगर आपके दोस्त झूठ बोलने वाले, गालियां देने वाले या गलत कामों में शामिल हैं तो आपको उनसे बचना होगा। दूसरी बात, अपने दिल को साफ रखें। गुनाह सिर्फ बाहर से नहीं होते, बल्कि यह हमारे अंदर से शुरू होते हैं। जब हम अपनी नीयत साफ रखेंगे और अल्लाह से हर रोज दुआ करेंगे तो अल्लाह हमें बुराई से बचने की तौफीक देंगे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, जो मुझसे मदद मांगेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। सूरह अल बकरा। इसलिए हर रोज अल्लाह से दुआ करें कि वह आपको बुराई और गुनाहों से बचाए। नमाज की पाबंदी करें। जब इंसान हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो यह उसके दिल और दिमाग को ताजगी देती है। नमाज इंसान को गलत रास्ते से रोकती है और अल्लाह की तरफ मोड़ती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज गुनाहों को वैसे गिरा देती है जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तीसरी बात, अपने वक्त को संभालें। खाली वक्त शैतान का हथियार होता है। जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता तो उसका दिल गुनाहों की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप अपने वक्त को सही कामों में लगाते हैं तो आपके पास बुरे कामों का वक्त ही नहीं बचेगा। अपने वक्त को इबादत, तालीम और अच्छे कामों में लगाएं। गरीबों की मदद करें, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। चौथी बात, अपनी नीयत को जांचते रहें। हर इंसान के दिल में यह जानने की सलाहियत होती है कि वह सही कर रहा है या गलत। जब भी कोई ऐसा काम करें जो आपके दिल में बेचैनी पैदा करे तो समझ लें कि वह गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वह है जो तुम्हारे दिल को बेचैन कर दे। पांचवी बात, तौबा और इस्तिगफार करते रहें। इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जब भी आपसे कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह से माफी मांगे। कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, जो मेरी तरफ आएगा मैं उसकी तौबा कबूल करूंगा। बुरे कामों से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखें। जब आप यह जानेंगे कि अल्लाह हर वक्त आपको देख रहा है तो आप गुनाहों से दूर रहेंगे। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अच्छी आदतें अपनाएं और अल्लाह की राह पर चलें। अगर ये बातें आपके दिल को लगीं तो इस पर गौर ज़रूर करें और अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें बुराई से बचने और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।